बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही रईस आदमी रहा करता था, जिसका नाम प्रताप लाल था, जिसकी बहुत बड़ी एक कपड़े की दुकान थी। उस पूरे गांव में एक ही कपड़े की दुकान थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही कपड़े की दुकान होने की वजह से वह बहुत ऊंचे दाम में कपड़ा बेचता। गांव के जो सबसे अमीर लोग थे, सिर्फ वही उसके पास कपड़ा खरीदने आते थे। प्रताप लाल के पास शहर में भी कई दुकानें थीं और उसके पास बहुत सारी खेती भी थी, जिस पर मजदूर लोग काम किया करते थे। प्रताप लाल को अपना इतना सब होने की वजह से अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन एक किशन नाम का मजदूर आकर उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? जल्दी बोलो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। सेठ जी, मैं घर जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका घर पे ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए सेठ जी, मुझे आज की छुट्टी चाहिए। सेठ कहता है, पहले तो तुम मुझसे दूर रहकर बात कर। और पता नहीं तेरी पत्नी को कौन सी बीमारी है, कहीं वह बीमारी तेरे जरिए मुझे ना हो जाए। जल्दी मुझसे दूर हट जा। और हाँ, और अगर तेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो तू आज काम पर क्यों आया? तभी फिर किशन प्रताप लाल से कहता है, सेठ जी, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अगर मैं काम पर नहीं आता तो मेरी तनख्वाह काट ली जाती, इसलिए मैं आज काम पर आया था। तभी प्रताप लाल कहता है, लेकिन तू तो आधा अधूरा काम छोड़ने की बात कर रहा है। तो तुझे क्या लगता है, तू आधा दिन काम करेगा और मैं तुझे पूरे दिन की तनख्वाह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तू मेरे आगे ये दिखावा कर रहा है। तू इस वजह से आज काम पर आया था कि ताकि तू मुझे यह दिखा सके कि तुझे तेरी पत्नी से ज़्यादा मेरे काम की पड़ी है। लेकिन किशन, ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप चुपचाप पूरा काम कर और तभी पूरे दिन की तुझे तनख्वाह मिलेगी। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आप भले ही मुझे आधे दिन की तनख्वाह दे दीजिए, लेकिन आज मुझे घर जाने दीजिए। फिर सेठ प्रताप लाल कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवान लड़ाने की? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तुझे जाना है तो जा। तुझे अब कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और हाँ, कल से काम पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर काम करना है तो ठीक से कर, वरना निकलो यहाँ से। तुम जैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। तेरे जैसे तो मुझे हजारों मिल जाएंगे। और अब काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से। किशन बेचारा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। जी, आपने यह ठीक नहीं किया। वह दोनों पति पत्नी बेचारे अकेले ही रहते हैं। ना ही उनकी कोई संतान है, ना ही कोई देखभाल करने वाला। अगर वह जाना चाहता था तो जाने देते ना। उसकी आधी तनख्वाह काटने की क्या ज़रूरत थी? कभी तो किसी की मुसीबत समझा करो ना। आपके अंदर दिल है भी या नहीं? बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। इतना घमंड करने की
कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले ने आप पर इतनी कृपा करी है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और आप इस बात को अपना घमंड मानकर बैठ गए हो। फिर सेठ प्रतापलाल कावेरी से कहता है, कावेरी, आवाज़ नीचे करके बात करो। तुम क्या जानो व्यापार के बारे में? तुम तो बस दिन भर घर में ही बैठी रहती हो। तुम तो बस घर का काम ही संभालो। तुमसे मैंने अपने कारोबार में दखल देने के लिए शादी नहीं करी है। तुम्हारा काम है बस मेरे बच्चों को देखना और इस घर का ख्याल रखना। मैंने तुमसे राय पूछी थी क्या, जो तुम ये मुझे आकर राय दे रही हो? अपनी राय अपने पास ही रखो। आइंदा मेरे कारोबार में दखल मत देना। मुझे तुम्हारे राय की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी मुझे इन गरीबों से सख्त नफ़रत है। जैसे ही मैं इन गरीबों को देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। मुझे इनसे गंदी बदबू आती है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और हाँ, आइंदा ये गरीब मेरे कमरे तक आने नहीं चाहिए। मेरे कमरे के बाहर चौकीदार से कह दो, आइंदा कोई आए तो उसे बाहर ही रोक दे। और हाँ, मुझे अब नहाना होगा, क्योंकि पता नहीं किशन की पत्नी को कौन सी बीमारी होगी और कहीं ना कहीं वह बीमारी किशन को भी होगी और किशन के ज़रिए वह बीमारी मुझे भी लग जाएगी। और जब से मैं उससे मिला हूँ मुझे कुछ ना कुछ गंदा लग रहा है। मैं नहा कर आता हूँ। हटो और जाओ यहाँ से और अपना काम करो। प्रतापलाल गरीबों से बहुत चिढ़ता था। इधर किशन घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। बिमला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब लग रही है। वैद्य जी को बुलाऊं क्या? फिर बिमला कहती है, नहीं जी, वैद्य जी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वैद्य जी आएंगे तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और हमारे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। और कब तक हम ऐसे ही उधार का इलाज करवाते रहेंगे? पिछले कितने दिनों से बेचारे वैद्य जी आ रहे हैं। बेचारे हमारी हालत देखकर पैसे की मांग भी नहीं करते, तो किसी का इतना फ़ायदा उठाना भी अच्छी बात नहीं है। वो भी तो कहीं ना कहीं अपना गुजारा करने के लिए ही लोगों का इलाज करते हैं ना। और हम उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाते। अब तो उन्हें बुलाने में भी शर्म सी आती है। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बुलाने की। मैं ठीक हूँ। ईश्वर को जब अपने पास बुलाना होगा तो वह बुला लेंगे। ईश्वर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप मेरी चिंता मत करिए। जो होगा सो होगा ही। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर किशन बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है, मरने की बात मत करो बिमला। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? अगर तुम चली जाओगी तो मैं अकेले कैसे रहूँगा? मैं कैसे जीऊँगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर तुम्हें ज़रूर ठीक कर देगा। तुम बस
ऐसी बातें मत करो। बोलते बोलते किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह घर से बाहर चला जाता है और मंदिर में जाता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहा है? क्या गलती हो गई? क्या तेरी भक्ति में मुझसे कोई गलती हो गई? किस बात से नाराज़ हो गए हो भगवान? अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मेरी पत्नी बिमला को इसकी सज़ा मत दो। उसकी हालत को देखकर मुझे बहुत ही रोना आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी ये हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं उसके इलाज के लिए भी वैद्य जी को नहीं बुला पा रहा हूँ, और अगर मेरे पास पैसे होते तो अच्छे खासे पैसे कमाता तो मैं बिमला का शहर में बहुत ही अच्छे अस्पताल में इलाज करवाता। मेरी बिमला बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन लालत है मुझ पर। मैं यह भी नहीं कर सकता। प्रभु, मैंने खुद का व्यापार करने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया और बदले में नुकसान ही होता रहा। और फिर मुझे मजबूरन उस सेठ जी के यहाँ काम करना पड़ा, और वह भी इतनी कम तनख्वाह देते हैं जिसमें जैसे तैसे मेरा घर का खर्चा चलता है। इसमें मैं बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कुछ तो कीजिए प्रभु। किशन बोलते बोलते रो पड़ता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। किशन अब प्रतापलाल का काम छोड़ चुका होता है, तो वह मटके बनाकर बेचने का काम शुरू करता है, लेकिन उससे भी उसे बहुत कम कमाई होती है। जैसे तैसे 2 वक्त का खाना ही कमा पाता है। एक दिन प्रतापलाल के यहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं, जिनके कपड़े धूल मिट्टी से सने होते हैं और उनके कपड़े फटे हुए भी होते हैं। वह आकर प्रतापलाल से कहते हैं। फिर प्रतापलाल आते हैं और उस गरीब को देखकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है, कुछ मुझे खाने को दे दो। फिर सेठ प्रतापलाल गुस्से में कहते हैं, ए भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुझे किसी ने अंदर आने से रोका नहीं? रामलाल, रामलाल, इस भिखारी को अंदर आने की इजाज़त किसने दी? ये अंदर आया तो आया कैसे? इसे अभी धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। सेठ जी, बाहर कोई नहीं था, इसलिए मैं अंदर आ गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सेठ जी? मैंने तो बस एक वक्त की रोटी मांगी है और पीने के लिए पानी मांगा है। ये दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक भी नहीं गया है। दया कीजिए सेठ जी, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से।
तुझ पर गंदी मिट्टी लगी हुई है और तू कितना मैला है, कितना गंदा है। तेरे में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी उल्टी कर दूंगा। तेरी ये मिट्टी मेरे कपड़ों को लग जाएगी। मुझसे तू दूर रहकर बात कर। मालिक, दे दीजिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप तो वैसे भी इतने ज़्यादा धनवान हो। मैं बस एक रोटी का टुकड़ा ही मांग रहा हूँ। बस थोड़ी सी ही दे दीजिए। दौलत का क्या है मालिक, वह तो आज है तो कल नहीं। वह तो आती जाती रहती है। लेकिन अगर आप मुझे खाना खिलाते हो तो ये एक ऐसी दौलत है, तो ये कभी कम नहीं होगी। और अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो तुमको बहुत ही अच्छा पुण्य मिलेगा। लेकिन प्रताप लाल बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है और वह कहता है, नीच कहीं का, तुझे एक बार में समझ नहीं आता है। तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। निकल यहाँ से, तेरी वजह से मेरा घर गंदा हो रहा है। यहाँ खड़ा रहकर मेरे घर में मनुष्यत मत फैला। प्रतापलाल ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसका एक व्यापारी दोस्त मोहन सिंह आता है, जो कि बहुत ही अच्छे दिल का होता है, जिसके दिल में गरीबों के लिए बहुत ही दया होती है। उसके आते ही प्रतापलाल के तेवर बदल जाते हैं। अरे ये मोहन सिंह कहाँ से आ गया। अब मुझे इसके सामने इस भिखारी से तमीज़ से बात करनी होगी, नहीं तो मोहन को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि मैं गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव करता हूँ, तो कहीं मेरे साथ वह व्यापार करना बंद ना कर दे। क्योंकि मैं मोहन को अच्छे से जानता हूँ, उसको इन गरीबों से बहुत ज़्यादा लगाव है। पता नहीं, लेकिन उसके दिल में इनको लेकर बहुत हमदर्दी है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे ये मोहन सिंह मुझसे खुश हो जाए। अरे प्रताप लाल, कैसे हो भाई? और यह कौन है? इनकी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है। क्या हुआ है इन्हें? प्रताप लाल कहता है, अरे हाँ मोहन सिंह, तुम आओ ना। ये बहुत दिनों से भूखे हैं, खाना मांग रहे थे। मैंने इनसे कहा कि खाना क्यों, मैं तुमको उससे भी कीमती चीज़ दूंगा। तुम यहीं रुको बाबा, मैं उस सामान को अभी लेकर आता हूँ। मोहन अंदर जाता है और एक थैली में मिट्टी और कंकड़ भरता है और सोचता है, अब उस भिखारी को अच्छा सबक मिलेगा। आइंदा कभी मेरे घर पर आकर मुझसे भीख भी नहीं मांगेगा। तब वह अपने घर पर जाकर इस थैली को खोलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। और तो और मोहन सिंह के सामने मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। और वो पोटली लाकर उस बाबा को दे देता है। बाबा, आप ये पोटली अभी मत खोलना। इस पोटली को आप घर ले जाकर ही खोलना। जैसे ही आप इसे खोलोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कीमती चीज़ रखी है जो आपके जीवन में
बहुत काम आएगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करूंगा कि आपने मुझे इसमें जो कुछ भी दिया है, ऊपर वाला तुम्हें इसकी और भी बरकत दे। जो आपने आज मेरे लिए किया है, तुम देख लेना, ईश्वर आपके लिए कई गुना करेगा। ठीक है सेठ जी, धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर मोहनलाल उससे कहता है, अरे वाह प्रताप लाल, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने अच्छे दिल के हो। तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसे नेक दिल इंसान बहुत पसंद हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे तुम्हारी आदत यह बहुत पसंद आई। मैंने तो सोचा था कि तुम उसे खाना दोगे, लेकिन तुमने तो उससे भी बढ़कर उसे कीमती चीज़ दे दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। उस बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी थी। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे इस मन को देखकर। प्रताप लाल कहता है, हाँ मोहन, वह तो मैं आए दिन किसी न किसी की मदद करता रहता हूँ। वह क्या है ना, मुझे गरीब लोगों पर बहुत दया आती है। जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मुझे जितना बन पड़ता है, मैं उनके लिए उतना कर लेता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा देता हूँ। इतना सुनकर मोहन सिंह बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह जियो मेरे दोस्त, सचमुच मैं तुम्हें आज जान पाया हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में यह सब पता ही नहीं था। मुझे लगा कि तुम एक घमंडी किस्म के इंसान हो जो कभी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुप छुप कर इन गरीब लोगों की मदद करते हो। अगर आज मैं इस वक्त यहाँ आया नहीं होता तो मुझे तो आज कुछ पता ही नहीं चलता। सचमुच तुम्हारा ये गरीबों के प्रति भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम हमेशा ऐसे ही गरीबों का साथ देते रहना। इधर किशन मटके बनाकर बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर वही बाबा आता है और बोलता है, सुनो बेटे, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत देर से प्यासा हूँ, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। फिर किशन कहता है, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, क्यों नहीं बाबा, आप आइए और बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आपकी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है। लगता है आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए और मेरे घर पे आराम कीजिए। मेरे घर पे खाने के लिए जो कुछ भी होगा, मैं आपके लिए ले आता हूँ। फिर बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे बस पानी ही पिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किशन मानता नहीं है और कहता है, नहीं बाबा, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप एक काम करिए,
घर पे पहले खाना खाइए, फिर चाहे आप चले जाना। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, पर सूखी रोटियां तो होंगी ही, आप उनको खा लीजिए। आपको थोड़ी राहत मिलेगी, मना मत कीजिए बाबा। फिर बाबा भी मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किशन उस बाबा को बहुत ही आदर से घर में बिठाता है और रसोई में देखता है कि उसका सारा आटा खत्म हो गया है और सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, आटा ख़त्म हो गया है और मैंने तो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए 2 रोटियां ही बनाई थी। अगर मैंने ये रोटी बाबा को दे दी तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनमें से एक रोटी तो मैं बाबा को दे देता हूँ। मैं विमला से कह देता हूँ, मेरा आज खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और विमला को एक रोटी दे दूंगा। वैसे भी बेचारी बीमार है, मैं उसे भूखा तो नहीं रख सकता और ना ही मैं इन बाबा को भूखा रख सकता। उनकी हालत बहुत ख़राब है और मुझे तो आदत ही हो गई है भूखा रहने की। अब अगर मैं एक और दिन भूखा रह लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। यही सोचकर किशन उन बाबा को एक ही रोटी परोस देता है और उनसे कहता है, माफ़ करना बाबा, 2 ही रोटी बची थी, उसमें से एक रोटी मैंने आपको दे दी। मेरी पत्नी बिमला बीमार है, इसलिए मैंने उसके लिए एक रोटी रख दी, नहीं तो मैं उसे भी आपको ही दे देता। क्षमा करना बाबा। बाबा शायद इस एक रोटी में आपका पेट ना भराए। फिर बाबा कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, ये रोटी तो मेरे लिए बहुत है। तुमने अपने हिस्से में से मुझे एक रोटी दी है, इसे तुम ही खा लो बेटा। मैं तुम्हें भूखा रखकर इसे नहीं खा सकता। फिर कृष्ण बोलता है, अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे तो आदत है कि मैं अक्सर तो भूखा ही सो जाता हूँ, आप खा ही लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप ही खा लीजिए। और वैसे भी आप तो अतिथि हैं और अतिथि भगवान के समान हैं, और हम भगवान को हम अपने घर से कैसे भूखा भेज सकते हैं बाबा। अगर मैंने आपको भूखा भेज दिया बाबा, तो इससे बुरी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। फिर बाबा किशन की बात मानकर वो रोटी खा लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा भला मानस नहीं देखा। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम बहुत साफ दिल के हो बेटा। तुमने आज मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है। मेरे पास वैसे तो देने को कुछ नहीं है, पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज़ है। ये लो, तुम ये पोटली रखो बेटा। इस पोटली में बहुत ही कीमती चीज़ है। ये पोटली मुझे एक बहुत अमीर आदमी ने दी थी, जिसके घर मैं खाना मांगने गया था। तभी उस आदमी ने मुझे ये पोटली दी और कहा इसमें बहुत कीमती चीज़ है। मुझे लगता है इस कीमती चीज़ की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है बेटा। इस पर तुम्हारा हक है बेटा, क्योंकि तुमने अपने हिस्से की फिक्र ना कर कर अपनी रोटी मुझे दी है, तो इसे तुम ही रख लो। किशन कहता है, अरे नहीं नहीं बाबा, ये आपकी चीज़ है, ये आपकी अमानत है, इसे मैं नहीं रख सकता। यह आपकी चीज़ है बाबा, मैं इसे नहीं लूँगा। मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगा। इसे आप ले जाइए, यह आपकी चीज़ है बाबा। फिर बाबा बोलते हैं,
नहीं नहीं बेटा, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो इसकी तुम्हें है अभी। मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या, मैं तो जैसे तैसे इधर उधर भटक भटक कर अपना गुजारा कर ही लेता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज इधर तो कल उधर। वैसे तुम्हारी पत्नी तो बीमार है। तुम्हारी पत्नी बीमार है बेटा, और तुम्हें इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी का इलाज भी तो कराना है। मैं ये तुम्हें दिल से दे रहा हूँ बेटा। जय श्री राम। पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो जल्दी करो। मुझे आप वीडियो पता है, आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया? जब भी हम पार्ट 3 भेजेंगे। जय श्री राम।